बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इस इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी की निगाह है तो वो इंडिया की है। इंडिया इस वक्त इस इलेक्शन को बड़े गौर से देख रहा है और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अगली पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि मोदी ने ये बात अभी हालिया पाकिस्तान के इलेक्शन से एक दिन पहले, यानी आप सोचे हेडलाइन थी हर जगह पर, उसने कहा कि मेरी अब ये जो टर्म होगी मैं आपको 1000 साल पुरानी तारीख दुरुस्त करूंगा और डायरेक्शन सेट कर दूंगा इस पूरी की पूरी टर्म के अंदर। उसका क्या मतलब था? उसने साफ क्लियर अल्फाज में अपनी कौम को ये बताया कि देखिए 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, हमने अब वो वापस लेनी है चीज़ें। अभी सूरत हाल में उनकी सबकी नज़रें यहाँ पर है, पाकिस्तान के इलेक्शन पर, और वो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान और सारा कुछ लेना। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि कतर के साथ जो उनकी डील हुई अभी हालिया, जो उनके 8 जासूस थे वहाँ पर जिनको सजाए मौत हो गई थी, वो छुड़वा कर ले आए इस बात पर। कतर से लड़ाई क्या थी उनकी, किसी को नहीं पता। लड़ाई सिर्फ ये थी कि कतर ने कहा था कि मैं मेडिएशन करवाना चाहता हूँ कश्मीर के मामले पर, पाकिस्तान और कश्मीर के मामले पर। तो उसने कहा था कि कश्मीर पर बात नहीं आप करेंगे क्योंकि कश्मीर हमारा है, हमने लेना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान भी लेना। तो आप सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान और फलाना आपने उनकी डील करवा दी है तो आप हमारी करवाएंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे क्योंकि इस पर तो बात ही नहीं होनी, क्योंकि ये तो हमारा लैंड है। तो इस सूरत हाल में अब वो पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं इस पर सबसे ज्यादा अगर किसी की निगाह है तो वो मोदी की है। उसने असल में काम ये करना है कि मैंने अभी फ़ोन नहीं उठाना। अब ये फ़ोन ना उठाने वाली सूरत हाल क्या है? देखिए, हुआ ये है कि हालिया जो हाई कमिश्नर थे इंडिया के, वो पाकिस्तान में 2017 से लेकर 2020 तक, इनका नाम है अजय बिसारिया। इन्होंने किताब लिखी एंगर मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें उन्होंने बताया रिलेशन पाकिस्तान और इंडिया के। अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान में जो रिजल्ट्स आए उसने इंडिया को कितना इस वक्त पैनिक किया हुआ है, खौफजदा है, और इंडिया को समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है। ये असल में बुक में उसने लिखा कि वो जो रात थी जिसको हम कहते हैं 26 से 27 फरवरी की रात, 27 फरवरी की रात उसको कहते हैं कत्ल की रात। ये उस बंदे ने लिखा कि मोदी ने कहा कत्ल की रात, क्योंकि उसमें वो कहता है पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की थी तो मोदी ने फोन नहीं उठाया था, और जब अभिनंदन पाकिस्तान के पास था, क्योंकि वो बातचीत करना चाह रहे थे। इंडिया से पाकिस्तान को पैगाम ये मिला था कि वो एटमी हमला करने वाले बिल्कुल तैयार थे, और इस पर हकीकत टीवी ने आपको तफसील बताया कि क्या मामला था। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसको कह दिया था अगर ये करते हैं तो आप भी कर दें, उड़ा दें इनको। मोदी को ये बात पता है कि जिस शख्स से उनका टाकरा होता उसने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके मेरी धज्जियां उड़ा दी थी। अब उसी की पार्टी तो इस वक्त नहीं थी, लेकिन उसके इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर जीते हैं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने 180-85 सीटें ली हैं। इंडिया इस सारी सूरत हाल को बड़े ही खौफजदा अंदाज में देख रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि उनका इलेक्शन सर पर है और उन्होंने उस इलेक्शन से पहले वादे किए हुए हैं अपनी कौम से। मोदी को इस वक्त पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं। वो पाकिस्तान को बार बार उसने कहा कि मैंने कटोरा लेकर इनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। देखिए, IMF से जो डील होती है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है। जो चीज़ें आती हैं, महंगाई करनी है, फलाना, वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं कि 1000 कट्स लगाना, वो ये समझता है कि मैं IMF को यानी पूरी तरह करता हूँ अब मैनेज। देखिए, उनके बंदे वहाँ पर है। अब इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि मोदी ने सारी सिचुएशन को मैनेज किया। वो ये देख रहा है कि अब हुकूमत किसकी आनी है। अगर तो उस बंदे की हुकूमत वापस आ जाती है जो इस वक्त 2 अक्सरियत का दावा कर, और इतनी बड़ी तादाद में आती है, तो फिर पाकिस्तान पर हमला करना मेरे बस की बात नहीं होगी, क्योंकि पहले भी हमने हमला किया, उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद जब अभिनंदन उनके पास गया तो ये हमला करने वाले थे इंडिया, तो वो भी तैयार हो गया। उसने मुझे कॉल की, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की इसको, इसने फ़ोन नहीं उठाया, और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा नहीं, मुझे बंदा वो चाहिए मेरा, नहीं तो मैं हमला करने जा रहा हूँ। वो वाइस डिसीजन था, आप जो मर्जी उसको बहस कर लें, हमें देना चाहिए था कि नहीं। देखिए, उस रात तकरीबन आप समझ लें कि शायद करोड़ों लोग मर जाते और बिला वजह। और ठीक है, वो पागल अगर हो गया था शख्स, तो पागल के साथ पागल तो नहीं हुआ जाता। मोदी ने उसके बाद फैसला किया मैंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक मेल्टडाउन करना है, इनकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ानी है, IMF के थ्रू इनके ऊपर ऐसे ऐसे काम करने हैं
कि करते करते ज़मीन पर अब उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया। वो अमेरिका को कुछ नहीं समझता, वो कनाडा को कुछ नहीं समझता, वो मिडिल ईस्ट को कुछ नहीं समझता। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकत बन गया, उसे अमेरिका का प्रेशर भी सह लिया। अब वो ये देख रहा है कि जिस बंदे की हुकूमत आ रही है क्या उसकी आनी है या वो PDM 2 हुकूमत आनी है। अगर वो आनी है तो फिर पॉलिसी क्या होगी मेरी, क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी अर्से से मामला ये हुआ है कि मोदी ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि अब वो शायद टाइम नहीं रहा कि बड़ी ताकतें जो है आसानी से जीत जाए। जैसे यमन की लड़ाई है, अब यमन ने आज भी अमेरिका का एक जहाज तबाह कर दिया है, और जो आज उन्होंने तबाह किया वो इतना खतरनाक था कि वो आज एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी की लेयर थी वो असल में उड़ा दी है। यानी यमन ने आज जो हमला किया अमेरिका के ऊपर, जिसकी आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका की आज शिप्स करीब थे सारे, ऐसा नहीं उसको छोड़ा हुआ था, और आखिरी लेयर भी उसकी तोड़ दी और तबाह कर दिया। 6 दिन बाद तकरीबन इन्होंने तबाह किया। मोदी ये सोच रहा है कि अब ये मामला क्या चल रहा है। वो पाकिस्तान के इलेक्शन पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं कि क्या यहाँ पर वो धांधली की कैंपेन चलती है, क्या वहाँ पर वो पार्टी अपनी लेकर जा रही है, वो फॉर्म 45 लेकर जा रहे हैं और हर जगह वो दिखा रहे हैं कैंपेन है, वहाँ सड़कों पर लोग आए हैं। अगर तो उनकी हुकूमत आ जाती है और 2/3 अक्सरियत के साथ वो दोबारा आ जाता है और बंदा जेल से बाहर आ जाता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मेरे खिलाफ, ऐसा बड़ा महाज खुल जाता है, तो मैं लड़ने के काबिल नहीं। फिर वो ये सोचेगा कि नहीं, क्योंकि हमास ने इजराइल को शिकस्त दी, छोटी ताकत, और अभी तक दे रहा है। हिजबुल्लाह ने शिकस्त दे रही वहां पर। इसी तरह यमन ने छोटी ताकत, बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है, उन्होंने अमेरिका को शारक से पकड़ा हुआ है और अमेरिका शारक छुड़ा नहीं पा रहा। अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अफगान तालिबान ने शिकस्त दी, अब उनको चाइना और रशिया एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं कि अब कोई ड्रोन भी आएगा या किसी मुल्क का जहाज भी आएगा तो वो उड़ा देंगे। तो अब वो ये सूरत हाल देख रहा है कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई मेरी हो जाती है तो पाकिस्तान का मसला बहुत ज़्यादा खतरनाक है मेरे लिए। मसला उसका खतरनाक इसलिए है कि देखिए उसने ये सिचुएशन के बाद चीज़ें बदल रही हैं कि इनके मामला काफ़ी ख़राब है। ये ना हो कि ये बंदा इक़्तिदार में दोबारा आ जाए, 2/3 अक्सरियत वहाँ पर वो क्लेम करे और यहाँ पर मैं हमला करूँ और वो चढ़ दौड़े। क्योंकि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का मुकाबला ये है कि इंडिया 100 साल आगे है, हम 100 साल पीछे। देखिए उनके पास 650-700 अरब डॉलर के करीब अब ज़खायर है, हमारे पास 2-3 अरब भी नहीं होते। तो ये क्लियर है कि आप 100 साल उनसे पीछे हैं। लेकिन उनको ये पता, मोदी को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर इस सारे मामले के ऊपर लेट से, जिस तरह आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ये बात कही है कि इस हुकूमत को जो बन रही है हमने तस्लीम नहीं करना। अब 25 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने जो बाइडन को कहा है, लेटर लिखा है कि इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना, वहाँ पर इलेक्शन चोरी हुआ है, धांधली हुई है, फलाना हुआ है। तो आप इस सारे मामले के अंदर इनको भी तस्लीम नहीं आपने करना, पहले इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सामने आए, उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर ये सारा काम किया जाए कि हमने करना है कि नहीं। अब लेट से अगर बाइडन तस्लीम नहीं करता तो चाइना भी नहीं करेगा, चाइना के बाद सऊदी अरब भी नहीं करेगा, इंडिया भी नहीं करेगा। तो इंडिया इस बात पर वेट एंड सी की पॉलिसी रखे हुए है मोदी स्पेशली कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे इन मामला पे आगे बढ़ना है, इनसे लड़ाई करनी है, इनकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है। अगर इस सारे मामले पर लेट से ये हुकूमत नहीं आती और पुरानी आ जाती है वही जो PDM है, तो मैं फिर हमला करूं तो क्या इस सारे मामले पर मैंने जो अपनी आवाम से वादा किया हुआ उसका क्या। ये सारी सिचुएशन वो बड़े गौर से देख रहा है। देखिए पहले वो बड़ा बज़िद था कि मैंने इलेक्शन से पहले हमला करना जो मर्जी हो जाए। यमन और हमास की लड़ाई के बाद उसकी सिचुएशन बदल रही है, बहुत ज़्यादा हद तक बदल रही है सिचुएशन। उसको ये लग रहा है कि अब छोटी ताकत जिस तरह बड़ी ताकतों को शिकस्त दे रही है, मैं जियांट हूँ, मेरी इकॉनमी बड़ी है, मैं पाकिस्तान पर हमला करता हूँ, उधर उनका कोई प्राइम मिनिस्टर वही आ जाता है, वो तकरीर भी उसने पहले की थी, उसने पहले भी मुझ पर हमले का ऑर्डर दे दिया। ये सारा काम करते हैं तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं, लिहाजा अब वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। देखिए वादा भी उन्होंने एक तरफ कर दिया हुआ है कि हाँ हमने वो जाना है, गिलगित बल्तिस्तान लेना है, और आवाम से उन्होंने ये कहा है कि मैंने इसी टेन्योर के अंदर ये काम करना है। और उससे पहले भी जाहिर सी बात है, पहले इलेक्शन ये होता था कि मोदी जब इलेक्शन लड़ता था तो पाकिस्तान की बेस के ऊपर। अब वो कहता है पाकिस्तान मेल्ट डाउन हो रहा है, मैं इसको इकोनॉमिक वाइज इतना नीचे लेकर आऊँ। देखिए सूरत हाल ये है कि वो सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। अब आप ये सोचें कि IMF हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, ये पाकिस्तान को पैसा तब देंगे जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। उसके बगैर वो कोई पैसा पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है।
और वो ये देख रहे हैं कि अगर एक हुकूमत बन जाती है, दूसरे बाकी सारे सड़कों पर है, एहतजाज हो रहा है, धांधली है, फलाना है, तो इस सारी सूरत हाल का मैं फ़ायदा बड़ी अच्छी तरह उठाऊं, मैं IMF के थ्रू ऐसा काम करूं, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है कि जी भाई आपको हम लोन नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। पूरे पत्ते बिछाए हुए हैं इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, कब हमला करना है, कब हमला नहीं करना, कब क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला नहीं करना, इन्होंने पूरे अपने पत्ते सेट किए हुए हैं। और इस सूरत हाल में मोदी ये भी देख रहा है, उनके लिए झटका था कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान के जीत जाएंगे, एक शख्स जो है उसकी बैक के ऊपर इतना, और वो दोबारा अगर इक़्तिदार में आ जाता है तो मेरे खिलाफ उसने महाज खड़ा करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मामलात में काफ़ी हद तक वो इसको चीज़ों को देख रहा है। देखिए सिचुएशन बिल्कुल बदल रही है इस वक्त खित्ते के अंदर। पहले मामलात काफ़ी हद तक अलग होते थे। आप ये सोचिए ना कि यमन की इस लड़ाई ने चीज़ें बिल्कुल ही इसराइल की लड़ाई ने ख़ास तौर पर बदल दी हैं। अब यमन के पास आने वाला है एयर डिफेंस सिस्टम। अब उस एयर डिफेंस सिस्टम से उन्होंने तबाही करनी है अमेरिका की और बाकी यानी बरतानिया की, कि वो अब जहाज़ों को उड़ाने की तरफ आ रहे हैं। आप सोचिए ज़रा कि अमेरिका ने जब भारत को कहा कि तुम यमन के खिलाफ आओ, हमारे खिलाफ कोलिशन का हिस्सा बनो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अभी तक चाहे अमेरिका रोज ये स्टेटमेंट जारी करे कि जी 12 ममालिक की मदद से मैंने हमला किया, बहरीन है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें न्यूजीलैंड है, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ 2 ही कर रहे हैं अभी तक, और वो बरतानिया है एक और दूसरा अमेरिका, और दोनों के जहाज तबाह हो रहे हैं। तो मोदी को इन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए इंडिया को, इंडिया ने कहा नहीं, बल्कि इंडिया का शिप तबाह कर दिया उन्होंने। तो इंडिया का शिप तबाह करने के बाद उन्होंने ईरान पर नाम लगाया। इंडिया ने फौरी तौर पर ईरान से रब्ता किया, ईरान ने स्टेटमेंट जारी की हमने किया नहीं, यानी उन्होंने सीधा कह दिया कि अमेरिका ने जाली हमला करवाया है और नाम लगाया, लिहाजा हम जिम्मेदार नहीं है। जो शिप तबाह हुआ जाहिर सी बात है वो इंश्योर था, इंश्योरेंस वालों ने उसकी इंश्योरेंस पे कर दी। लिहाजा अब जो सिनेरियो बन रहा है ये बड़ा ही अजीबोगरीब और बड़ा हैरानकुन है भारत के लिए कि उसे अपनी पोजीशन देखनी। पहले वो भरपूर तैयारी में थे, हमने ये काम करना है। देखिए उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान एक टूटा फटा मुल्क है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 100 साल हमसे पीछे, और वो उनकी बात ठीक है। वो जिस तरह इकोनॉमिक वाइज इंडिया ग्रो कर रहा है, जितनी वो तरक्की कर रहा है, हमारा उनसे मुकाबला ही नहीं है, यानी हम रेस में ही नहीं है उनके साथ। वो वाकई हमसे कुछ 100 साल आगे है, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए है वो बड़ी अहम है, और वो है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। उसका उसने दिया वादा, सीटों का भी उसने कह दिया। मोदी वॉच कर रहा है कि ये पाकिस्तान में सिचुएशन अब बदल कर आती क्या है सामने, महीने डेढ़, क्योंकि देखिए उनके 2-3 महीने में इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के अंदर उसने कुछ करना है, या पहले हमला करना है, नहीं करना, बाद में करना है, वो सारी सिचुएशन का उसने एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का मूड क्या है, इस दफ़ा क्या सूरत आ रहा है। ये ना हो कि मैं उन पर हमला कर दूँ, अवाम पहले ही इकोनॉमिक वाइज तबाह हुई पड़ी है, थकी पड़ी है, और ये ना हो कि सारे चढ़कर मेरे ऊपर दौड़ जाए और सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाए। क्योंकि अगर लड़ से इस सिनेरियो में अगर लड़ाई होती है तो इंडिया का ज़्यादा नुकसान है, उनकी इकॉनमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। देखिए हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमारी इकॉनमी की सूरत हाल तो सबके सामने है, जॉब्स नहीं है, महंगाई अरूज पर है, हमें जो IMF ने कहना वो करना है, उनका मामला बड़ा अलग है। मोदी के पास सूरत हाल बिल्कुल अलग है, उसकी सिनेरियो चीज़ें सारी चीज़ें अलग हैं। वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट की है, इन्वेस्टर वहाँ पर है। आप सोचिए रशिया ने वहाँ पर कई अरब डॉलर यानी इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके पास बेइंतहा पैसा आ रहा है, लेकिन वो साथ ये भी सोच रहा है कि लट से अगर ये आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं इनकी अगर हुकूमत बनती है तो इन्होंने सबसे पहले तो काम ये करना है कि IMF से जान छुड़ानी है। रूस ऑलरेडी इनको सस्ता तेल दे रहा था, ये रूस के पास जाएंगे। इन्वेस्टमेंट चाइना या IMF से निकलने की तभी कोशिश कर ली थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने। तो अब सूरत हाल उनकी सारी बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि ये ना हो मैं उसको इकोनॉमिक मेल्ट डाउन कर रहा हूँ, तो करते करते ये भी मामला, क्योंकि एक पॉलिसी और भी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि मैं अब दोबारा जब आता हूँ तो मैंने आकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको कहना है कि भाई आप 10 लाख बंदे हैं, आप 2-2 हज़ार डॉलर या फलाने जितने भी इतने हज़ार डॉलर जो है वो आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और कईयों को कहना मैंने कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और एक पॉलिसी बनाई थी कि हमने IMF से जान छुड़ानी। तो मोदी को ये भी मामला है कि एक तरफ वो ये ना हो कि मैं IMF के थ्रू ही जाहिर सी बात वो कंट्रोल कर सकता है, तो इस सारे मामले के ऊपर सेटबैक मिल जाए। तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पर फैसला कर रही है, देख रही है सिचुएशन कैसे है, कहाँ पर है, हमने फ़ोन उठाकर मुबारकबाद देनी है,
नहीं देनी अमेरिका तस्लीम करता है, चाइना का क्या सिनेरियो है, अगले चंद दिन के अंदर उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी वाज़ेह करनी है और उसी के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन में उतरना है। देखिए पाकिस्तान की बेस पर अब वो इलेक्शन ही जीतेंगे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब उनको ज़रूरत नहीं है मोदी को, वो जब भी ये बात करेगा वो कहेगा देखो पाकिस्तान का हाल क्या हो गया और हमारा हाल देखो। अब वो जो काम करेगा, जो उसने सिनेरियो बनाकर रखा हुआ है, वो सिर्फ एक ही है कि मैं आपको कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेकर दूंगा। इस पर उसने इलेक्शन लड़ना, लेकिन इस पर हमला करना है नहीं करना, कौन आएगा, इस पर वो सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं कि कौन आता है, फिर हम उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।